हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले जो बच्चे हैं उनका कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एफआई बैफ के बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे, सर बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइए। एफआई बैफ सिम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस लॉ। अगर मैं बैफ क्लास की बात करूं, पहले इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप लोग के लिए सेकेंड चैनल, बैफ वाले बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहे, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे, ना कोई लेक्चर्स दे रहे, तो बैफ वाले काफी बच्चे जिनको नहीं पता है, सेकेंड चैनल जो है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, मेरा बैफ वाले बच्चे आप लोग का यहाँ पे मैथ्स अकाउंट्स का लेक्चर प्रोवाइड कराया गया है काफी, और चल रहे हैं लेक्चर्स अभी भी। कौन कौन सा सब्जेक्ट? एक तो आप लोग का मैथ्स, सेकेंड आपका अकाउंट्स, ठीक है। तो मैथ्स का भी इंपॉर्टेंट आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं, अकाउंट्स का भी इंपॉर्टेंट हो चुका है आपका। बैफ के दो टॉपिक, अगर दो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल की बात करूं तो ये मैं साइड कर चुका हूं। नेक्स्ट आपका बिजनेस लॉ को लेके आया हूं कि बिजनेस लॉ में क्या क्या टॉपिक्स है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, चाहे बीकॉम क्लास हो, चाहे बैफ हो, बीबीआई हो, बीएमएस हो, बीएफएम हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस मतलब टॉपिक बेस पे पूछे जाते हैं। अगर कोई ये बच्चा सोच के जाए कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ के जाओ तो मेरा सजेशन है नहीं, बट इंडियन टाइम में आ रहे तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराए जाते हैं वो करना है। बट जो बच्चा, जिस बच्चे के पास अभी टाइम है थोड़ा सा, तो उनको मेरा सजेशन है, जो मैंने टॉपिक दिया है, मतलब टॉपिक बोला तो उससे रिलेट जो भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाइए, क्योंकि बिजनेस लॉ का जो पेपर सेटअप होता है अदर हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप होता है कि आपको टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। बट अगर कोई बच्चा, सर हमारा पेपर तो नजदीक आ गया और आपने वीडियो भी काफी डिले लेके आए हैं, तो हम सर क्या करें, कौन से क्वेश्चंस पे फोकस हमारा ज्यादा होना चाहिए, तो उनको मेरा सजेशन है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव आपको हर एक यूनिट से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड आपका इधर है, 4 एंड 5 में से मेरा सजेशन जो सबसे पहले हर एक बच्चे को जाएगा वो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, कि सबसे पहली प्रैक्टिस आप क्वेश्चन नंबर 4 का करिए, कि जहां पे मैं गारंटी बोल सकता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं 95% प्लस कॉलेजेस में आने वाला, मतलब जहां पे एकदम मैं कॉन्फिडेंस बोल सकता हूं कि सर ये यूनिट आप अगर इतने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करके जाते हो तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा और क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की बात कर लूं, राइट ए नोट ऑन प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल्स। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल्स टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन बनना इस टॉपिक से फिक्स है, और ये क्वेश्चन भी कर लेना। टॉपिक्स मतलब कैसे बोला जा रहा था, जो मैंने बोला था, टॉपिक्स कवर करके जाओगे तो बहुत बेस्ट एडवांटेज हमारा होता है। जैसे ऑक्शन सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो बनता ही है, बट जो मोस्टली चांसेस है आपका क्वेश्चंस प्रोसीजर एंड रूल से ही पूछे जाते हैं, वो आप पढ़ लेना। क्लियर सर? बिल्कुल है। सेकेंड एंड थर्ड दो डिस्टिंग्विश दिया, दो में से एक के आने के चांसेस आपके होते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने सर? एक क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं। सेल वर्सेस हायर परचेज एग्रीमेंट, एक डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसा क्लियर मेंशन नहीं होता है कि सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। कभी कभी इनकेस ऐसा पेपर डिफरेंट कर देते, क्वेश्चन वही रहता है कि भाई आप बताइए सेल्स एग्रीमेंट टू सेल से डिफरेंस कैसे है, तो आपको डिफरेंस लिख देना है। तो दो डिस्टिंग्विश में से एक डिस्टिंग्विश का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो हर एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, हु इज अनपेड सेलर, ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना, ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना। अगर आपने ये 4 टॉपिक, मतलब ये 4 क्वेश्चन किया अच्छे से टॉपिक पे, मतलब आपने ऑक्शन सेल्स का पढ़ लिया, अनपेड सेलर का भी पढ़ लिया, नेक्स्ट आपका व्हाट इज वेरियस राइट्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहाँ पे अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट जब आप करते हो तो काफी बेस्ट, काफी एडवांटेज आपको मिलेगा। अनपेड सेलर का क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा आपके पेपर में। तो 4 क्वेश्चंस पे फोकस सर बहुत होना चाहिए, बहुत मींस 100% बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो आप इसको।
उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। राइट ए नोट ऑन फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड नेक्स्ट आपका लास्ट इस टॉपिक से दिया गया राइट ए नोट ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए बायर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन अगर आप कवर करते हो तो 15 मार्क्स आपके क्लियर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। इसके बाद कौन सा टॉपिक सर प्रिफर किया जाए ज्यादा बेस्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 3 पे चले या फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चले? तो मेरा सजेशन क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए आप। किस पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको चलना है। अगर आपको केटी से बचना है तो ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप साइड करते हैं तो 4 क्वेश्चंस हमको दिखते हैं सर, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। तो ये माइंड में ध्यान रखना, जिन बच्चों को केटी का टेंशन थोड़ा सा रहता है ये ध्यान में रखना है कि 2 क्वेश्चन अगर हमने सर प्रॉपर लिख दिया, बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो सोचते हैं कि मैं 2 भी कवर कर लूं, 3rd भी कर लूं, 4 भी कर लूं, 5 भी कर लूं, और इसके कंफ्यूजन में क्या होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। इससे बेस्ट मेरा बहुत सिंपल सा सजेशन है कि 2 क्वेश्चन अगर मैं सर कर लेता हूं, 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स, 5 15, या फिर कोई भी 2 क्वेश्चन आप पिक कर लो। अगर हमने सर उसको बेस्ट लिख दिया, बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव्स कर लिया, तो वैसे भी केटी लगने के चांसेस ना के बराबर है। अगर आपने अच्छे से लिखा है तो मैं बोल रहा हूं। और अदरवाइज 2 क्वेश्चन सर हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, बाकी को थोड़ा सा कम अगर प्रेफर किया है, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छा डिटेल्स नहीं लिख सकते तो भी चलेगा, क्योंकि बिजनेस लॉ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप अपना ओन वर्डिंग नहीं लिखोगे, क्योंकि लॉ है भाई, जो बुक में लिखा है, जो रूल्स रेगुलेशन जो भी है ना वही चाहिए वहां पे, अपनी कहानी नहीं लिख सकते लॉ में। तो बेस्ट है, मेरा हर एक बच्चे को सजेशन है पहले आप 2 क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा रखिए। 2 हो रहा है तो उसके बाद आगे गाइड किया जाएगा, जैसे मैंने बोला 4 5 कर लो, 4 3rd कर लो, क्योंकि 4 5 3rd 4 5th में से 2 यूनिट पहले आप क्लियर करो, 2 क्वेश्चन पहले आप क्लियर करो कि सर 30 मार्क्स हमारा क्लियर हो जाए पहले साइड, उसके बाद आगे की फिर हम लोग सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने 4 ही क्वेश्चन रखा, 4 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा। पहला सर, डिफाइन ए कंज्यूमर एंड आल्सो स्टेट हु इज नॉट ए कंज्यूमर एज पर द एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कंज्यूमर का डिफाइन लिखना अकॉर्डिंग टू एक्ट, कंज्यूमर कौन है, लेकिन ध्यान रखना कि जो आपके लिखा गया होगा बुक में डिफाइन वही लिखना है आपको, एंड हु इज नॉट ए कंज्यूमर एज पर द एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आपका सर, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट हमारा सर, फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लास्ट आपका एक्सप्लेन करिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल्स में आपको लिखना है। 4 क्वेश्चन क्लियर करते हो तो 15 मार्क्स आपके यहां से कवर होने के चांस हो जाते हैं। 4 करना है, 5th करना है, उसके बाद 3rd, इसी बेस पे आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा सजेशन है लास्ट में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए, इतने सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, और कौन सा क्वेश्चंस आपसे पूछ ले तो यहाँ पे सर हमारा रिस्क ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर ध्यान रखो तो मैं पहले मेंशन कर दूं, रिस्क ज्यादा है, तो सर हम फोकस वहां करेंगे ना जहां पे रिस्क थोड़ा सा कम है। तो रिस्क कम कहां दिख रहा है सर? 3rd में, 4th में, 5th में, कि जहां मैं गारंटी बोलता हूं कि 95+ कॉलेजेस में आने वाला है। कुछ ध्यान रखना, 100 वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कॉलेजेस में बहुत डिफरेंट सेटअप कर देंगे तो प्रॉब्लम है, इसीलिए बट हाँ ये है कि 95% कॉलेजेस में ये गारंटी है 3rd 4th एंड 5th से क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, इसलिए फोकस आपका उस पर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है आपका, ये ध्यान रखना, प्रॉमिसरी नोट्स वर्सेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, काफी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना हर एक बच्चा। स्पेशल क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड इसी के साथ कभी कभी लगता भी है जनरल वर्ड लग जाता है, जनरल क्रॉसिंग ऑफ ए चेक। दोनों का बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ना, दोनों का डिटेल्स बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन बनेगा आपका ये। 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से फोकस होना चाहिए दोनों पे। स्टेट द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट हमारा सर, स्टेट द राइट्स ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसकी भी कहानी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, अगर ये आपने किया तो आपका ये भी 15 मार्क्स क्लियर। तो हर एक बच्चे का फोकस सर, पहले फोकस हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th पे।
थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे, अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मत आप जाइए। पहले जो बता रहा हूं कि आपका अगर ये तीनों टॉपिक बताया, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कवर किया, तो 45 के कवर होने के चांसेस बहुत ही आपके क्या हो जाएंगे सर, ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ही क्या हो जाएंगे सर, ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, लास्ट आपको आना क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सर 6 हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने देख लेते हैं। डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंसिडरेशन, बहुत अच्छे से कवर करिए आप। डिफाइन ए प्रपोजल एंड व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड प्रपोजल, मतलब कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, वैलिड प्रपोजल का कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की कॉन्सेप्ट पढ़िए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट यही सेम, मतलब कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, जो कॉन्सेप्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपका। डिफाइन प्रिंसिपल एंड एजेंट का कॉन्सेप्ट है, नोट ऑन क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पढ़ना है। लास्ट आपका रूल्स रिलेटिंग टू वैलिड एक्सेप्टेंस। इतने ही क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और हर एक बच्चे को बता दिया कौन सा क्वेश्चन पहले स्टार्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। एंड एक क्वेश्चन मेरा सजेशन है, जब क्वेश्चन आपका कोई 100% ऐसा कोई बच्चा ट्राई ना करे कि सर 2 क्वेश्चन यहां से कर लो, 2 इधर से कर लो, 2 यहां से करो, तो वो मेरा सजेशन नहीं। मेरा सजेशन है जो क्वेश्चन आप प्रेफर कर रहे हो 100% आप करिए कि वहां से हमारा सर 15 क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर हम कम लिखते हैं बट बेस्ट लिखते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो केटी का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि केटी का टेंशन बिजनेस लॉ में उसी बच्चे को आएगा जिन्होंने इनकम्प्लीट पढ़ाई किया है, मतलब सर आधा यहां से किया, आधा क्वेश्चन नंबर 5 किया, आधा इधर पहुंचे, आधा इधर पहुंचे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत बार मेंशन कर रहा हूं कि यहाँ पे अपना वर्डिंग नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट लिखना है, यहाँ पे बिजनेस लॉ है, कॉमर्स नहीं लिख रहे हो आप, कॉमर्स नहीं लिख रहे हो। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट है आपका, और लाइन टू लाइन जो मैंने सजेशन दिया उसी वे पे चलना है। 3 क्वेश्चन पे सर हमारा फोकस पहले होगा, 3rd पे, 4 पे, 5 पे। सर हमारे पास उतना भी टाइम नहीं बचे तो कौन सा कर लूं, तो मेरा सजेशन है 3rd, 4th, 5th में से कोई भी 2 क्वेश्चन बहुत 100% करिए। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके बनेंगे ना, एटलीस्ट वहां पे अगर कोई पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब मीनिंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, उतना तो आप करके जाइए। क्लियर है, बट आपके पास इनफ टाइम है तो फिर मैंने बताया 3 अच्छे से कर लो, उसके बाद आना है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर कॉन्सेप्ट, फिर भी देखो सिंपल सा बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर है ऐड कर दो। सर डाउट कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एंड वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे बैफ वाले बच्चों को शेयर करते रहिए। जो बैफ वाले बच्चों की हमारी डिमांड थी सर बैफ का कोई लेक्चर्स नहीं आया है, मैंने बताया सर आपके 2 इस सेम की अगर मैं बात करूं मैथ्स अकाउंट्स प्रोवाइड है, एंड अगर एसवाई की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो बैफ वाला एक बच्चा था ना जो बोल रहा था सर अनसब्सक्राइब कर देता हूं, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलता हूं सर अनसब्सक्राइब कर दो। हाँ मुझे पता है कि इतने सब्जेक्ट हो जाते हैं बच्चे, आप भी थोड़ा समझा करो कि ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के लेक्चर्स नहीं अपलोड हुए। आप देखोगे जितने भी हमारी एफवाई बीकॉम की क्लास है, बैफ है, बीबीआई है, बीएमएस है, बीएफएम है, काफी जैसे बीकॉम क्लास की बात करूं, मैथ्स अकाउंट्स उनका चल रहा है, इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, आप लोगों का 2 सब्जेक्ट का सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। बीएमएस क्लास वाले बच्चों का भी मैथ्स का सीरीज है, बीबीआई का भी मैथ्स का सीरीज है, बीएफएम का भी मैथ्स का सीरीज है, ठीक है। और उसके बाद अगर मास्टर की बात करोगे, मास्टर वालों को बच्चों का भी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चली, फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस की सीरीज चल रही है, हमारे एसवाई वाले बच्चों का भी सीरीज, आप खुद से देखो करो। तो कोई बच्चा यहाँ पे जो नाराज हो गए, कोई इशू नहीं है, एसवाई से आपका कोई दिक्कत नहीं, एसवाई मींस आने ही वाला है ना आपका, तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा। 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भाई कहाँ मिलने वाले, और जिस बच्चे ने मैथ्स एंड अकाउंट्स फॉलो किया होगा तो उनको पता चला होगा सर किस वे से लेक्चर्स हमको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से जब कवर करेंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहा है, और उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेशन आ रहा है, एंड 3 तो प्रैक्टिकल आपके यही हो गए, कॉस्ट हो गया, एफए हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, और आई थिंक आपको शायद मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो भी रहेगा, तो उसके भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके अदर जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।